मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरी हो गई है सुबह। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं करती हूँ अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ, फिर जाती हूँ और होती हूँ फ्रेश। अच्छे से मुंह वगैरह धो के थोड़ा सा अपनी नींद खोलने की कोशिश करती हूँ, बट सुबह सुबह चला गया पानी, एक बूंद भी पानी नहीं था कि मुँह भी धोया जाए। फिर गई मैं नीचे और नीचे जाके चलाया मोटर और फिर धोया अपना मुँह। हाँ, एक एक करके खोलो, बस जाए नाश्ता वास्ता करके फ्री हो खिलो 5 मिनट के काम करें 5 मिनट तो देना कोई मतलब बात नहीं कर मतलब देखो बाटे तो देना ही है बाटे रवीना रोल लेनी हो हम पी ले ना हम एक बार पी और चाय ना पिए ली रवीना ना पिए ली ना कोई ले ला तीन रात का पी लो वाली नहीं पी नहीं तू पी लो हम पे जाने अभी जो मेरे आसपास देखा आपने, ये है मेरी मौसी सास, मतलब मेरी मम्मी की छोटी बहनें। और ये जब तक मैं किचन में काम कर रही थी, दोनों तीनों जने हटने को तैयार नहीं थे कि नहीं मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं। बहुत अच्छा लगता है। पता है सामने वाला कुछ करे ना करे, आपसे 2-3 बार ऐसे पूछ देना तो उसी से बहुत खुशी होती है कि चलो उसको दिख रहा है कि हाँ ये इंसान लगा हुआ है तो उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है या करनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली सास लोग तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, बट मुझे लगता है आजकल सबकी ही सासें बहुत अच्छी होती हैं और सब अपनी बहुओं को समझती हैं कि यार वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है और हर चीज़ में खड़ी रहती है साथ देने के लिए। मतलब मैं तो लगी हूँ इस चीज़ में, चाहे मम्मी हो कभी मेरे को अकेले नहीं छोड़ती हैं। उनको लगता है कि अकेले लगी हुई है या कोई चीज़ में ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है करते करते, तो वो तुरंत मेरे साथ लग जाती हैं। इहो के बाटे वो तो ना हम दू बस ना जब ना है तो अपने सब एक मासी जी बाटे ना रोटी बना के दिया को हाथ रोटी मैंने ना तो फट के काफ हो गए 2 मिनट से कॉल लड़ रही हो गैदरली क्यों लड़ रही है झगड़ा कर रहे ना मम्मी पति क्यों लड़ रहे हो वो मौसी जी मम्मी ने रोटी बना के दे दी खाए के तो मैंने हम बनाओ रोटी खाए देखो बोलो जाके क्या हो गया कल में मार रहे हैं दोनों मुझे अच्छा दादी को बोल दूँ दादी आप बोले मम्मा को मार दे, अभी मैं अपनी दादी को बोलती हूँ दादी से बोल मार दे दादी मम्मा को अपने मम्मा अपने दादी से अपने दादी से बज चुके हैं 12। सारा किचन सब कुछ क्लीनिंग करते करते और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। और आज ऑन कैमरा एक बहुत प्यारी सी चीज़ रिकॉर्ड हुई। जैसे आपने भी किचन में हाल देखा, दोनों मौसी जी लग गई कि मतलब रोटी जो सुबह नाश्ता वगैरह बनाया था ना तो ख़त्म हो गया था, तो मैं ही बची हूँ खाने के लिए, बाकी सब ने आज नाश्ता कर लिया है, मैं ही रह गई हूँ। तो सब मतलब देखा कितने प्यार से किचन में घुस के नहीं हम बना देंगे। सारा काम निपट गया और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के अभी मुझे थोड़े से अपने वीडियोस के काम करने हैं, बस मैं वो जा रही थी करने। एंड पता है मेरे मन में ऐसी धन्वी को लेके एक बात आई, तो मैंने सोचा आपसे एक साथ शेयर करूँ भी। आपने धन्वी को देखा, हम लोग किचन में कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट वो पीछे से इतनी तेज़ चिल्ला रही थी, उसको लग रहा था कि लड़ रही है। कुछ भी कोई खाने को देता है ना तो वो सबसे पहले सबसे बोलती है मेरी मम्मा को दो, मेरी मम्मा को दो। चाहे मैं उसको पीट भी दूँ, मैं उसको डांट भी दूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे इर्द गिर्द घूमती है। और ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मुझे इतनी कठिनाई से मिली है। आज हमारा जो परिवार है वो पूरा हो चुका है और मतलब मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम्स थी, मेरी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो गया, उसके बाद जब कंसीव हुआ तो आज से
1.5-2 साल पहले कंडीशन ऐसी थी कि मैंने 1% नहीं सोचा था कि मैं मतलब धन्वी हो पाएगी। जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही से मिले थे, काफ़ी एक्सपर्ट्स, बहुत सारे हॉस्पिटल चेंज किए। लास्ट में ना डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था मेरी प्रॉब्लम देख के कि अब बस भगवान का भरोसा करो और कुछ नहीं, उनका नाम लो, जो होगा वो भगवान ही करेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स में ना जो मेरे को देख देख के मैं पता है रात भर नहीं सोती थी, रात भर सोचती रहती थी कि पता नहीं क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं, क्या मेरे नसीब में नहीं लिखा है कि मेरा कोई बेबी हो। और मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन इन सारी सिचुएशन में जो मेरी बिगेस्ट सपोर्टर थी वो मेरी मम्मी थी और मेरी सासू माँ थी और मेरे हस्बैंड थे। इन तीनों ने जो मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ में जो सपोर्ट किया ना, और वो मुझे इतना परेशान देख के ना, मेरे हस्बैंड भी मतलब वो समझ नहीं पाते थे कि यार क्या है, क्यों ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने ना काफ़ी अपने फ्रेंड से मेरी प्रॉब्लम शेयर की थी। तो उन्होंने ना हमें सजेस्ट किया था कि आप दोनों किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो। तो हमने भी एक बार को सोचा कि यार सब कुछ करके तो ट्राई कर लिया, एक बार ये भी करके देख लेते हैं, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तभी ना एस्ट्रो टॉक पे मेरी बात हुई संगीता जी से, जिनसे बात करके ना मेरी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्ट हो गई। एस्ट्रोलॉजर से बात करके मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे ही उनसे मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें मांगी। एंड देखते ही उन्होंने मिनटों में मुझे ये बता दिया कि आपको बेबी कंसीव होने में, इन सारी चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मतलब कंसीव हो भी जा रहा है तो भी बहुत प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आपको पता है मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली और हमारी डॉक्टर के अलावा हमने कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया था। तो हम अचानक से शॉक्ड हो गए कि ये प्रॉब्लम वैसे इनको कैसे पता चली। फिर ना उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट हो गया और मैंने अपनी सारी बातें उनको बताई कि मुझे ऐसे 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 हो रहा है। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से समझा और मुझे सिर्फ 9 डेज़ वेट करने को बोला और उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया कि आप ऐसे ऐसे ये कर लो। फिर क्या, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिर्फ 2 सॉल्यूशन दिए संगीता जी ने और लाइफ पूरी चेंज हो गई। और रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरी बेटी जो बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और हम सबकी जान है वो। अगर संगीता जी नहीं होती तो शायद ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई होती। मैं आज तक ना संगीता जी को थैंक यू बोलती हूँ और मतलब अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि वो मिले, कि मेरी ये प्रॉब्लम और मुझे मेरी बेटी हुई और बहुत तकलीफ़ों से, इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद एंड झट से मुझे ऐसा लगा कि यार यस, अब मेरी बेटी मुझे धन्वी मिल गई है। तो पता है प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है। कोई अपनी फैमिली से किसी चीज़ में टेंशन में परेशान है, कोई बिजनेस, कोई रिलेशनशिप, कोई शादी, कोई जॉब, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ना आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करिए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। बेस्ट तरीका है ये, मैं सच बताऊँ तो। रुको मैं ना ऐसा करती हूँ, लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ एस्ट्रो टॉक का। तो वहाँ से जब आप जाके उनसे बात करेंगे ना, तो जो मेरे लिंक के थ्रू, तो आपको फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए आप। बोलो हेलो गाइस। आप बोलो। हेलो गाइस, हाय गाइस, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप मम्मी हो? आप मेरी मम्मी। गम है आप मेरी मम्मी हो? और आप मेरी बेटी हो। आप मेरी बेटी हो? आप मेरी बेटी हो। आप मेरा बेटी हो? आप मम्मा से प्यार नहीं करते हो? करती हूँ। नहीं करती हूँ। करती हूँ बेटा। अरे मेरा बेटा, ओके मम्मा। आप मेरी मम्मा हो। हाँ, मम्मा एक पुच्ची दे दो। एक देता हूँ। दे दो। चाकू दे दो। चाबी। टॉफी दोगे? हाँ। पुच्ची नहीं दोगे? कॉकरोच। हाँ। बोलो कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ जा रहा है? ऊपर कहाँ जा रहा है? हाँ, ऊपर कहाँ जा रहा है? सो आज का देखो दीदी मम्मा मारी है। देखो दीदी मम्मा मारी है।
आप मारते में थप्पड़ मारते ना। हाँ अब आज मम्मी पोछा लगाती। तो इसीलिए थप्पड़ मारा था ना मैंने आपको, आप पोछा लगा रहे थे, पानी सब गिरा रहे थे। मम्मा झूले आपको मैं नहीं गिराऊंगी। क्यों, आपने पहले क्यों गिराया? मम्मा अभी वानी दीदी क्या करते? वानी दीदी क्यों साफ करेगी, आप खुद साफ करो। हाँ कौन साफ करेगा? आप करोगे? मम्मा ने आपको थप्पड़ मारा? हाँ। कैसे? आगे मारता ना। ऐसे मारा था? ओहो सॉरी बेटा। अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, आपको प्यार नहीं करूँगा क्या? आपको प्यार नहीं करूँगा। प्लीज ऐसे मुझसे गुस्सा मत हो प्लीज, मम्मा लोएगी। ओके मम्मा करूँगा, ये मम्मा करूँगा। ओके बेटा, मम्मा अब अपना काम कर ले। बाय। बाय मैं छुपा लगाऊंगा। तो आपने धन्वी की बातें सुनी, वो एकदम बुढ़िया हो गई है बात करने में, बहुत बुढ़ियाओं की तरह बात करती है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने बालों को सुखाया। पता है आपको, मुझे पता है इससे कई गुना ज़्यादा काम आप में से बहुत सारी लेडीज़ वो करती होंगी, क्योंकि आप ब्लॉगिंग नहीं करते तो आपका कोई देख नहीं पाता होगा। हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हम अपनी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। एंड आपको पता है पंखे वंखे, मम्मी ने वैसे बोला था कि पंखे छोड़ दो, किसी लड़के से किसी उनसे करवा देंगे, बट फिर मैंने लगा क्यों, जब सारा काम हम कर सकते हैं तो पंखे क्यों नहीं हम कर सकते हैं। मैंने ये जीना लेके आई थी मैं 2 दिन पहले ख़रीद के, ये 2700 में मिला था। और मैंने इसीलिए लेके आई थी ना, क्योंकि मैं अपने पंखे वंखे भी अपना टाइम पे सब क्लीन करती रहूँगी कि जब मुझे सही लगेगा। तो मैंने अपना जो पंखा है वो एकदम क्लीन चमका दिया। सब मौसी जी इतना हंस रहे थे कि इंटीरियर के बाद तुमने अपना काम और बढ़ा लिया है। सारे पंखे में 3 पंखड़ी होती है तो जल्दी साफ़ हो जाता है, तुमने 4 पंखड़ी वाले पंखे ले लिए तो और टाइम लगेगा। सब हंसते रहते हैं, इतनी लाइट्स लगवा दी हैं। मतलब 2-3 दिन से ना सब मेरे पे इतनी दया खा रहे थे कि कितना काम हो गया है। एक्चुअली लाइट्स वगैरह भी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। वरना मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग में मेरी आँख खुलती है और दोपहर में भी आजकल बिल्कुल आराम करने का समय नहीं मिलता है, और डायरेक्ट शाम रात का खाना, यही सारी चीज़ें चलती है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। और जो मेरा यूट्यूब का काम है थोड़ा सा उसमें भी लॉस चल रहा है, नहीं कर पा रही हूँ, टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ ब्रांड्स को वीडियोस। बट कोई बात नहीं, अब तो तीज त्यौहार है, प्लस हमारे घर पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि देख रहे हो आप कितने सारे लोग हैं और लोगों से ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी उठ गई है, धन्वी की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे फिर मैं आ गई मम्मी के रूम। ज़्यादातर सब लोग ना मम्मी के रूम में ही रहते हैं, तो मम्मी का रूम तो मतलब मैं दिन भर क्लीन करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बर्दाश्त नहीं होता। पहले हो जाता था, जब से इंटीरियर हुआ ना तब से मुझसे बिल्कुल गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि पहले थोड़ा स्पेस भी कम था ना, तो चीज़ें समझ नहीं आती थी कहाँ रखूँ कैसे रखूँ। लेकिन अब तो सब कुछ जगह पे जब तक ना रहे तब तक मतलब ना मुझसे खाना खाया जाता है ना कुछ और किया जाता है। सो आप सबकी दिवाली की सफाई हो गई क्या, कमेंट में बताना। मेरी तो ऑलमोस्ट हो गई है। तो करते हैं एंड, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग, धनतेरस का ब्लॉग। एंड चलो नहा लेते हैं और नाश्ता वास्ता करते हैं। और आज का ना वेदर इतना मतलब मौसम चेंज हो गया है ना, एकदम वैसा रह रहा है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। पता है आपको, ये दरवाजे रह गए। अभी जब मैं नहाने जाने वाली थी तब मुझे ध्यान आया कि यार दरवाजे तो क्लीनिंग की ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कल मॉर्निंग में उठ के कर लूँगी, और आज एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन हो गई है। और मुझे मार्केट भी जाना है, मेरा जो छोटा वाला मंगलसूत्र था फिर मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, तो मेरे को जाना है वो जुड़वाने के लिए। वो ना जब उस टाइम मैंने लिया था ना, तभी उसका जो ये लॉक था ना, तभी मुझे लग रहा था कि वो जल्दी निकल जाएगा। तो मैंने बोला था, तो सुनार जो है वो बोले थे नहीं निकलेगा, चल जाएगा। वो लोग तो ऐसे ही करते हैं। और वो धन्वी जब फीड करती है ना तो वो ऐसे करती रहती है, तो वो उसकी वजह से वो टूट गया। पर आज मैं उसको जाके जुड़वाऊँगी। सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।